अजहर सिद्दीक साहब, बल्ले का निशान फिर एक दफा ले लिया गया है। अब आपको कह सकते हैं आप तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कल, रिलीफ का इम्कान है? बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास। पाकिस्तान कहने के तो एक आज़ाद खुद मुख्तार एक रियासत है, उसमें एक इदारा है इलेक्शन कमीशन, जिसका काम साफ शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन कराना है। मगर तारीखी तौर पर मैं 18वीं तरमीम का कभी भी कायल नहीं रहा, और मैं बबांगे दौल ये बात करता रहा हूँ, एक जाने वाला और एक आने वाला। माजी में यही रहा है कि ये उसके तहत ये होता था कि आपको इलेक्शन कमीशन जो तैनात करना था, वो उसने अगली दफा के इलेक्शन कराने होते थे। इसी तरह से निगरान सेटअप का भी तरीका ये है, लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर ने, तो वो जो बात मेरे खदशात से वो सच साबित हो गए हैं। मौजूदा इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत से तहफुजात, यानी एक ही सियासी जमात का हमने देखा प्रॉपर्टी फंडिंग का केस, चूंकि मैं ये केसेस करता रहा हूँ, तोशाखाना में हमने देखा, फिर हमने तौहीन इलेक्शन कमीशन जिसमें आज फर्द जुर्म आयद हो गई है, फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन, फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन से बढ़कर बल्ले का बैट भी ले लेना। तो ये वो सारी चीजें, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हुई है। और इलेक्शन कमीशन आंखें खोल के भी बंद, यानी मैं मेरे मेरे अपने जो है ना, यानी मैंने अपने प्रपोजल और सेकेंडर के साथ जो हुआ, उन्होंने आगे मीडिया पे सारा कुछ रिकॉर्ड पे बता दिया। फिर मेरे अपने साथ जिस तरह मसाइल पैदा हुए, मैं उनमें बारीकियों में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आईने पाकिस्तान 1973 में आर्टिकल 17 बहुत क्लियर है। 17 आर्टिकल क्या कहता है कि एक सियासी जमात बनाने का बुनियादी हक आपके पास मौजूद है। सेक्शन 215 जिसके तहत ये बल्ले का इंतखाबी निशान लेने का हक दिया गया इलेक्शन कमीशन को, और वो आर्टिकल 17 के साथ मुतसादम है। यानी दो ही बातें हैं जिसकी बुनियाद पर किसी पार्टी को आप बैन कर सकते हैं। नंबर एक, आप मुल्क की सालमियत, इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, इसके अलावा कोई और वजह है नहीं है। यहाँ देखिए, बजाय पूरी दुनिया के अंदर तो ना, मैं यूके में रह के आया हूँ, मैं बाकी जगहों पर देखा है, आपको वहां नामों से अजहर भाई, कैंडिडेट आपको इलेक्शन बैन लड़ते नहीं हैं। किया? जी, मैंने कहा आपको बैन नहीं किया, सिर्फ इंतखाबी निशान लिया है ना, तो बैन तो नहीं किया पार्टी नहीं तो वो बेसिकली और क्या रह गया ना जी। यानी मैं अगर, मेरे पास अगर बल्ला नहीं है, तो मैं तो इंतखाब नहीं लड़ सकता ना, या तो मुझे कोई इंतखाबी निशान ले की तरफ जाना पड़ेगा ना। देखिए, मैं जो पॉइंट ने। हाँ। बिल्ड कर रहा हूँ आपके सामने, वो क्या है? पॉइंट ये है कि पूरी दुनिया में इलेक्शन लड़ना, तो नाम, इतने लोग पढ़े लिखे लोग हैं, नामों से वोट पड़ते हैं। पाकिस्तान एक ऐसी जगह है कि जहां कोई 50% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ है, या ऐसी जगह पर मौजूद है कि जहां नाम का तो पता ही नहीं चलता, सही। कोई इंतखाब ही नहीं। हमें देखा ना, मैं अजहर सिद्दीक बतौर इंतखाबी उम्मीदवार, वो बल्ले के इंतखाब में वोट लड़ना चाहता है, क्योंकि इतने अरसे से बल्ले की वजह, बल्ला क्यों ले लिया जाए? एक सवाल बड़ी बात है, आज आपने एक बल्ले की जगह दूसरा बल्ला दे देंगे आप? सवाल बड़ा है कि दूसरा इंतखाबी निशान के जब एक नहीं देंगे तो दूसरा कैसे देंगे? फिर आप सेक्शन 209 और वो आ जाएगा। फिर वोटर चाह रहा है कि बल्ले के निशान के ऊपर मैंने वोट डालना है, तो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार कहा गया। यहाँ पार्लियामेंट ने अपने इख्तियार से तजावुज किया, मैं समझता हूँ। इसको हम एक्सेसिव डेलीगेशन कहते हैं। इसको मैंने मैंने पार्टी की हद तक ये बात कह दी है कि इसकी वायरीज चैलेंज करना बनता है, जो कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग पड़ी हुई है।